Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing well. Welcome to Advanced English Class 12 in Board Series where we are starting the novel Far From a Madding Crowd. पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को कैरेक्टर्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था एंड इस वीडियो में वी आर गोना डू द इंट्रोडक्शन टू द नॉवल एंड द प्लॉट समरी. ठीक है, उसके बाद मैं आप लोगों को एक एक क्वेश्चन एंड आंसर करवाऊंगी पास्ट पेपर का जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मेक श्योर कि वो वाली भी वीडियोस आप देख लीजिएगा. एंड अगर आप लोगों ने अभी तक पोइट्रीज़ की वीडियोस नहीं देखी तो वो भी जाकर चेकआउट कर लें क्योंकि मैंने सारी पोइट्रीज़ अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड की हुई हैं. ठीक है, चलिए जी, लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द नॉवल. इट इज़ थॉमस हार्डीज फोर्थ नॉवल ओरिजिनली पब्लिश्ड इन 1874 एज ए सीरियल फॉर द कॉर्नहिल मैगजीन. ठीक है, अब ये आपने याद रखना है कि ये नॉवल लिखा किसने है. इट वॉज रिटन बाय थॉमस हार्डी एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन 1874. हार्डी वॉज अ विक्टोरियन पोइट एंड ही वॉज अ नॉवलिस्ट राइटिंग इन अ रियलिस्ट ट्रेडिशन. ठीक है, ये पोइट था और एक नॉवलिस्ट था. थोड़ा सा आपने ना ऑथर का भी इंट्रोडक्शन दे देना है. द नॉवल एक्सप्लोर्स रूरल विक्टोरियन एरा इंग्लिश सोसाइटी encounters in its traditional idyllic portrayal with a rougher, more complicated depiction. ठीक है, अब ये नॉवल एक्सप्लोर करता है रूरल एरिया को जो कि विक्टोरियन एरा है. ठीक है, प्लॉट समरी साथ साथ आप लोग स्क्रीनशॉट्स लेते जाइएगा इफ़ यू वांट ताकि आप लोगों के पास भी ये सारी इंफॉर्मेशन आ जाए. ठीक है, Plot summary. The novel begins in the town of Northcombe where Gabriel Oak is a young farmer. One day he makes acquaintance of Bathsheba Everdeen who is staying with her aunt nearby when she saves him from an accidental suffocation. ठीक है, अब ये नॉवल कैसे शुरू होता है नॉर्थ कोम में. ये चीज़ आपने याद रखनी है फॉर MCQ. एंड गेब्रियल ओक यहाँ पे एक यंग फार्मर है. ठीक है, अब यहाँ पर ये जो है बादशीबा अपनी आंट के साथ रह रही है एंड ये जो है गेब्रियल ओक ऐसे ही सो गया था एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ स्मोक एंड देयर वर अ लॉट ऑफ फ्यूम्स एंड बादशीबा ने आके इसको उन फ्यूम्स से और उस स्मोक से बचाया. ठीक है, ही क्विकली फॉल्स इन लव एंड आस्क्स हर टू मैरी हिम. हाउएवर शी रिजेक्ट्स हिज प्रपोजल एंड मूव्स अवे टू अ नियर बाय वेदरबरी. जब उसने इसको बचाया फ्रॉम द फायर राइट एंड फ्रॉम सफोकेशन तो इसको वो इतनी अच्छी लगी उसकी बात एंड इसको बादशीबा इतनी अच्छी लगी कि ही प्रपोज्ड हर फॉर मैरिज. ठीक है, लेकिन बादशीबा ने उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया और वो कहाँ चली गई. शी वेंट टू वेदरबरी. Shortly thereafter, Gabriel's sheepdog in training mistakenly drives his entire flock to a cliff. ठीक है, अब गेब्रियल क्या था, वो चरवाहा था, वो जो है शीप को चरवाहता था. ठीक है, सॉरी मेरी ज़बान आई डोंट नो क्या हो गया. वो बेसिकली शीप का ख्याल रखता था. लेकिन एक दिन क्या हुआ कि उसका जो डॉग था उसने शीप को गलत गाइड कर दिया और वो सारी शीप जो है क्लिफ से गिर गई और मर गई. ठीक है, एंड गेब्रियल इज़ लुकिंग फॉर सम वर्क. क्योंकि अब उसका जो काम था उसकी सारी शीप तो मर गई. एंड ही फाइंड्स हिमसेल्फ इन वेदरबरी स्पॉटिंग अ बार्न ऑन फायर. ही लीव्स टू वर्क टू सेव इट. ठीक है, अब एक बार्न था वेदरबरी में जिसमें आग लग गई थी. अब ये वेदरबरी आया हुआ था, इसको ये हुआ कि ये इस फार्म को बचा ले और ये इस बार्न को बचा ले. And this barn belongs to Bathsheba. The townspeople were unaware of their history, called for Bathsheba to hire this heroic Gabriel as a shepherd, to which she assents. Gabriel finds a lodging and becomes a reliable worker for Bathsheba. Their relationship becomes professional. ठीक है, अब जब बादशीबा इस बार्न पे थी, बादशीबा वॉज द ओनर ऑफ दिस थिंग ऑफ दिस बार्न, तो गेब्रियल भी उसी एरिया में था एंड उस टाइम पे उसने इसके बार्न को बचा लिया फ्रॉम द फायर राइट. एंड किसी और ने नहीं बचाया लेकिन गेब्रियल आया एंड ही सेव्ड इट. तो लोगों को ये बात उसकी इतनी अच्छी लगी कि ये आपका इतना ख्याल रखता है एंड ही इज़ सच अ कोऑपरेटिव सच अ नाइस मैन, तो आप इसको फार्म पर ही रख लो, अपने साथ रख लो एज अ वर्कर. तो बादशीबा ने उनकी बात मान ली एंड शी केप्ट हिम एज अ वर्कर एंड उसकी रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हो गई गेब्रियल ओक के साथ. ऑन वैलेंटाइंस डे Bathsheba decides to send a valentine to her neighbor William Boldwood, another wealthy local farmer. Boldwood is a very serious man, believed to be a true declaration of love, and becomes infatuated with Bathsheba. ठीक है, अब बोल्डवुड बहुत ज़्यादा रिजर्व मैन रहा करता था, इंट्रोवर्ट होता था पहले. ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन बादशीबा एट ऑल. लेकिन फिर बादशीबा ने जब उसको वैलेंटाइन भेजा तो फिर उसको बहुत अच्छी लगने लग गई बादशीबा. He pursues her and she finally agrees to consider marrying him in 5 to 6 weeks if he agrees to leave her alone till then. ठीक है,
फिर वो बादशिबा के इतना पीछे पड़ गया कि बादशिबा ने बोला कि ठीक है मैं आपसे शादी करूँगी, 5 से 6 हफ्ते मुझे दें, उसके बाद मैं आपसे लाजमी आके शादी करूँगी। इन दैट टाइम बादशिबा हैपन्स टू रन इनटू सार्जेंट ट्रॉय। अब उसको टाइम दे दिया इसने बादशिबा ने, एंड देन वो एक और मर्द में इन्वॉल्व हो गई। और वो मर्द कौन है? ही वॉज सार्जेंट ट्रॉय। ही इज़ अ यंग मिलिट्री मैन फ्रॉम द एरिया, होम ऑन लीव। ठीक है, वो लीव पे आया हुआ था एंड वो उसमें इन्वॉल्व हो गई इन लव। ट्रॉय इज़ चार्म एंड पैशनेट, बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बहुत चार्मिंग है, और वो मिलिट्री ऑफिसर है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। डिस्पाइट द वार्निंग्स ऑफ दोज अराउंड हर, शी फॉल्स इन लव विथ हिम। They married secretly. Boldwood is distraught and falls into a deep depression to the point of neglecting his crops. अब जब बोल्डवुड को ये बात पता चली कि बादशिबा सीक्रेटली मैरिड है सार्जेंट ट्रॉय के साथ एंड बादशिबा ने उसको धोखा दिया है, तो बोल्डवुड तो उसके साथ लव करता था बादशिबा के साथ, तो ही वॉज सो सैड एंड ही वॉज सो डिप्रेस्ड एट दैट टाइम कि उसको ये फील होता था कि मतलब यू नो लाइक वॉज आई नॉट दैट काबिल फॉर लव। उसको ये चीज़ फील होती थी, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा डाउट में डालता था, अपने आप को यू नो अच्छे से ट्रीट नहीं करता था, अपने क्रॉप्स को भी उसने इग्नोर कर लिया था। Following their marriage, however, Troy becomes more interested in drinking and gambling rather than settling down, and Bathsheba quickly grows to regret marrying him. अब ट्रॉय ऐसा आदमी होता था, बहुत अयाश होता था, वो ड्रिंक करता था, शराब पीता था, जुआ खेलता था, ठीक है। और बादशिबा को अब उसकी वो चीज़ पसंद नहीं आ रही कि ये इतना नॉन सीरियस बंदा है एंड इसको कोई भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं अब इसके साथ शादी करके फंस गई हूँ। Further, Troy has feelings for his old girlfriend. Unknown to Bathsheba, Troy's old lover was Fanny Robin, a farmer servant of Bathsheba who had mysteriously disappeared. ठीक है, अब सार्जेंट ट्रॉय के कौन था? ही वॉज द हस्बैंड ऑफ, सॉरी नॉट द हस्बैंड, ही वॉज द बॉयफ्रेंड ऑफ फैनी रॉबिन। फैनी रॉबिन एक ऑर्फन थी, एक ओल्ड लड़की थी जो कि बादशिबा के फार्म पे पहले काम करती थी, लेकिन फिर वो अचानक से गायब हो गई। और वो गायब क्यों हो गई? बिकॉज शी फेल इन लव विद दिस गाय हु इज सार्जेंट ट्रॉय, एंड जब वो दोनों प्यार में आ गए तो सार्जेंट ट्रॉय ने उसको प्रेग्नेंट कर दिया। ही बिकेम इंटीमेट विथ हर एंड ही मेड हर प्रेग्नेंट। एंड उसके बाद क्या हुआ कि इन दोनों को वेन्यू डिसाइड करना था फॉर देयर मैरिज, बट इन दोनों की आपस में नहीं बनी, इन दोनों ने गलत वेन्यू डिसाइड कर दिया फॉर मैरिज। तो वो फैनी रॉबिन कहीं और पहुंच गई, किसी और चर्च पहुंच गई, एंड ये जो है सार्जेंट ट्रॉय वो किसी और चर्च पहुंच गया। और जब ये चीज़ हुई कि इस तरीके से मिस्टेक हो गई, तो उसके बाद सार्जेंट ट्रॉय इतना ज़्यादा चिढ़ गया कि उसने कहा फैनी से कि अब मैं आपसे शादी नहीं करूँगा, एंड ही लेफ्ट हर ऑल्दो शी वॉज प्रेग्नेंट, एंड आफ्टर शी डिलीवर्ड हिज चाइल्ड वो फिर मर गई। क्यों मर गई? बिकॉज शी वॉज एन ऑर्फन, शी वॉज अ वेरी पुअर गर्ल, ठीक है, एंड ऊपर से वो बहुत ज़्यादा दुखी भी थी, ठीक है, तो उसकी डेथ हो गई। When the news arrives that Fanny has died in a poor house in nearby Casterbridge, Bathsheba takes charge of collecting the body and arranging the burial. अब इसका जो funeral था फैनी रॉबिन का, वो किसने करवाया? वो बादशिबा ने करवाया। In the process, she figures out Troy's connection with Fanny, which is confirmed that Troy returns and finds Fanny in the coffin. ठीक है, अब ट्रॉय जब वापस आया तो उसने देखा कि फैनी कॉफिन में है, एंड he tells Bathsheba that he had truly loved Fanny and Bathsheba means nothing to him. अब जब वो वापस आ गया ट्रॉय, तो उसने बताया बादशिबा को कि भाई मैं तो फैनी से ही प्यार करता था और करता हूँ, और तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं मैटर करती, तुम मेरे लिए मैटर ही नहीं करती, तुम मेरे लिए सिर्फ इसलिए मैटर करती हो बिकॉज यू हैव दिस फार्म एंड यू आर प्रोवाइडिंग मी विद द मनी, ठीक है, एंड ही इज़ जस्ट एन्जॉइंग विथ Bathsheba, right? A few months later, Bathsheba marries Gabriel, now a prosperous bailiff. फिर बादशिबा ने उसको डिवोर्स दे दी सार्जेंट ट्रॉय को, एंड वो दोनों आपस में अलग हो गए। एंड देन क्या हुआ? क्रिसमस पार्टी हुई जिसके अंदर बोल्डवुड किल्ड सार्जेंट ट्रॉय, ठीक है। क्रिसमस पार्टी में बोल्डवुड इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड था विद बादशिबा दैट ही किल्ड सार्जेंट ट्रॉय, एंड उसके बाद बोल्डवुड कहाँ पे चला गया? ही वेंट टू जेल फॉर एवर, लाइक उसको उम्र कैद हो गई बिकॉज ही किल्ड सार्जेंट ट्रॉय। एंड देन बादशिबा ने शादी कर ली विद गैब्रियल ओक, जो इसका पहला सूटर था, जिसने इसको सबसे पहली बार इसको प्रपोज किया था, उसी से अब उसने शादी कर ली, एंड ही इज़ अ प्रॉस्परस बेलिफ नाउ, ठीक है। तो दिस वॉज द इंट्रोडक्शन टू द नावल। छोटा सा प्लॉट समरी आपको बता दिया कि ताकि आप लोगों को इंट्रोडक्शन हो जाए। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? नेक्स्ट हम करेंगे ऐसे क्वेश्चन एंड आंसर्स। ये चीज़ें मैंने कंपाइल करके रखी हुई हैं फ्रॉम पास्ट पेपर्स, एंड ये मेरे अपने नोट्स हैं जो कि हम एक एक चीज़ इसमें से डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो आप लोगों ने बस मेरा चैनल देखते जाना है कि ताकि आपके पेपर्स अच्छे हो जाएँ, ठीक है, एंड लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है।
टिल देन टेक केयर। कोई भी इश्यूज़ हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।